और उस बेटी के यहाँ जीवन भर, जिस बेटी को कुछ नहीं दिया, उस बेटी के घर जीवन भर राजा ने अपना जीवन यापन किया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रेम एक अलग चीज है। प्रेम करना सीखो, प्रेम कहना नहीं होता है, प्रेम करना होता है। इन दोनों ने कहना सीखा था लेकिन प्रेम किया नहीं, प्रेम किया नहीं। साहब कबीर हमारे कहते हैं प्रेम करना सीखो। और प्रेम करना केवल ऐसा नहीं होता है कि एक से प्रेम करना है बस, दूसरे का अपमान करना नहीं। प्रेम माने प्रेम, सर्वत्र प्रेम, सबसे प्रेम। प्रेम की परिभाषा ही सब में, प्रेम वही सच्चा होता है जो सब में होता है। प्रेम का मतलब केवल सीमित नहीं होता है, और जो सीमित प्रेम है वो सच्चा प्रेम नहीं होता है। तो सदगुरु कबीर साहब हमारे कह रहे हैं कि तुम संसार में आए हो, उनकी वाणी सुनो, चिंतन करो, सार्वभौमिक सारी वाणी। इसीलिए मैं कहते हैं सर्वोपरि। क्यों सर्वोपरि? ऐसी वाणी आपको मिलेगी नहीं। साहब कबीर का जो सिद्धांत है वो पूरा ब्रह्मांड के लिए, वहां किसी को छोड़ना नहीं। आपको नाराजगी ना लगे, जो भी हमारे अवतार हुए, यहाँ एक प्रकार का मुझे सीमित दायरा लगता है। भगवान विष्णु आए, दैत्यों का वध कर दिया, देवता बचा लिया। भगवान राम का आना हुआ, सीधे उन्होंने कहा हम आए हैं विप्रधेनु सुर संत हित मनु, विप्रधेनु सुर संत हित धर्यो मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया को। मैं किस लिए आया हूँ? विप्र के लिए, देन के लिए, सुर संत के लिए। दूसरी चौपाई में भी कहा गया, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अपमानी, तब तब दर्प मनुष्य शरीरा हरि कृपा ने सज्जन। इसलिए सीमित दायरा है। भगवान कृष्ण का भी वही दायरा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। उनका भी वही सिद्धांत है, देवताओं को रखना है, दैत्यों का विनाश करना है। लेकिन साहब कबीर जब आए तो अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, और सही छाप परवाना लाए समृत के कड़ियारा हो। जीव दुखी देखे भवसा कारण। क्यों आए? जीव को दुखी। और जीव किसका? राजा का, प्रजा का, ज्ञानी का, विद्वान का, किसका? जीव माने जीव, क्योंकि जीव कोई और नहीं है। जीव तो साहब का अंश है, सत्पुरुष का अंश है। और रामचरित से लेंगे तो रामचरितमानस कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जब ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी है, तो फिर क्या मेरा क्या तेरा? जीव माने जीव, चाहे वो चींटी का जीव हो और चाहे वो हाथी का हो। इसलिए साहब कबीर कहते हैं कापड़ दया कीजिए और कापे निर्दय होए, और साईं के सब जीव है, सब साईं के जीव है। किस पर दया करे, किस पर निर्दय, किस पर दया करे? अब यहाँ तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हमारे जो संस्कृति है, जो मानव समाज है, ये टुकड़े टुकड़े में बट गए, टुकड़े टुकड़े में बट गए। मुसलमान भाई आए दिन ईद बकरीद मुर्गे की, बकरे की, वो बकरा खुदा के नाम पर हम बलि वो कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अरे कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। एक नहीं, दो नहीं, लाखों की संख्या बकरा कटता है। महाराष्ट्र से लौट रहा था, ट्रेन सही नहीं मिली तो हमें झांसी उतरना पड़ गया। इधर से आए, झांसी से जब हम लौट रहे थे, बीच में आट पड़ता, क्या बोलते हैं उसे, आटा, आटा पड़ता, सही वही है, कालपी से आगे। ऐसी बाजार हमने कभी जीवन में नहीं देखी। 4 घंटे हम उसमें बाजार में फंसे रहे, 4 घंटे, और केवल बकरी और सारे मुसलमान, पूरा मुसलमान 4 घंटे उस बाजार में फंसे रहे। हमारी गाड़ी 4 घंटे में निकल पाई, जबकि सोचो 4 पहिया गाड़ी से हम आ रहे हैं और गाड़ी हमारी आगे नहीं बढ़ पाई। 4 घंटे उसमें फंसे रहे, केवल मात्र 2-3 किलोमीटर, इतनी बड़ी बाजार 2-3 किलोमीटर में। और बेटा सोनू, 4 घंटे फंसे रहने के बाद हम वहां से निकल पाए। मैंने पूछा ये सब क्या है? बोले अभी ये बकरीद आ रही है और इस बकरीद के लिए ये बकरे यहाँ बिक रहे हैं। अब आप सोचो,
इतना, तो वो तो बकरीद मनाते हैं, बकरी की बलि करते हैं। और अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ भी कोई कमी नहीं है, अपने उत्तर भारत में थोड़ा सा कम है, ये नहीं कहेंगे है नहीं, कम है। उत्तर भारत में मंदिरों में बकरों की बलि कम होती है, लेकिन आप पश्चिम बंगाल चले जाओ, कलकत्ता में इतने बकरे कटते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में चले जाओ, देवी के नाम पर इतने बकरे, एक एक मंदिर में 5-5 हजार बकरे कटते। तो तुम लोग क्या मुसलमानों से कम हो क्या? किस बात में कम? भाई वो बकरीद के दिन काटते हैं और तुम नवरात्रि में नवमी के दिन काटते हो। हिंदू काटे मेहड़ा बकरा, मुसलमान मुर्गाई, अब्दू दोनों दिन कसाई। आप लोगों को बुरा किया साहब, हमको कसाई कहते हैं। भैया कसाई का काम करेगा तो कसाई है। कसाई किसको कहा जाता है? कोई जाति है, किसी के माथे में लिखा है जो कसाई का काम करे वो कसाई। और अपने यहाँ तो वेद कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। वेद क्या कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ, नरमेध, गौमेध, ऊष्मेध, अजामेध। बताओ, इसमें पहले कहा गया इनके टुकड़े टुकड़े करके और वेद मंत्रों के द्वारा हवन करके स्वाहा कर दो, इसको यज्ञ कहते हैं। जबकि इसका अर्थ कुछ और है। गौमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ। मेद माने होता है मांस मज्जा। अगर हम गौमेध यज्ञ करते हैं तो गौ माने गाय, मेद माने मांस मज्जा को, और यज्ञ माने बढ़ाना होता है। अब यहाँ यज्ञ का अर्थ तो कुछ और बताते हैं लोग, लेकिन यज्ञ का अर्थ ही होता है बढ़ाना। और बढ़ाओगे क्या? जब उनको अच्छे से खिलाओगे, पिलाओगे, रखो ना। हमारी बातें कभी कभी लोगों को बुरी लग जाती है, आप लोगों को भी बुरी लग जाती है, तो हम लोग तो नाराज हो जाते हैं। हमारे हुजूर गंदम इनाम साहब के पास ये गौ हत्या मिशन जो चला, ये लोग वहां पहुंच गए साहब के पास, और साहब से इन्होंने प्रार्थना की कि आप यहाँ तो मांस नहीं खाया जाता है और आप मांस का विरोध करते हैं, तो हमारे सरकार से, साहब से बोले कि तुम मेरे मिशन में शामिल हो जाओ और कह दो आप अपने मुख से कि गौ हत्या बंद हो। साहब मुस्कुराए, बोले क्या बात करते हो, गौ हत्या बंद हो? तो हुजूर गंदम इनाम साहब बोले तुम कैसी बात करते हो, गौ हत्या केवल बंद और मेढ़ा बकरा काटे जाए, मैं इसमें शामिल नहीं। हम तो उसमें शामिल हैं, गौ हत्या नहीं, जीव हत्या बंद करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीव मत मारो बापुरा, सबके एक है प्राण, हत्या कबो न छूटी है, चाहे कोटिल सुनो पुराण। छूटेगी क्या? बिल्कुल नहीं छूटेगी, छूट नहीं सकती कतई किसी की। हमारी तो छोड़ दो, तुम्हारी छोड़ दो, दैत्यों की छोड़ दो, और जिन्हें बड़ा बड़ा महापुरुष कहते हो उनकी नहीं छूटी हत्या। किसी की हत्या छूटी हो तो बताओ, छूटी क्या? किसी की नहीं छूटी। राम ने रावण को जब मारा, पूरे कुलवंश का नाश कर दिया। रावण ने श्राप दे दिया भगवान श्री राम को। सीधे उसने कहा है राम तुम त्रिभुवन पति हो, हमारी आपकी लड़ाई थी और आपने मेरे पूरे कुलवंश का नाश कर दिया, मेरे पूरे कुलवंश का नाश कर दिया। जाओ, जैसा मेरे साथ हुआ वैसे तुम्हारे साथ भी होगा। और हुआ वही। जब भगवान कृष्ण का समय आया, दुर्योधन और कौरव वाला तो हो गया, ये मर गए, जब सब खत्म हो गया, पांडव राज करने लगे, तब 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ करके सब मर गए। भगवान कृष्ण वो बदला, पूरा 56 करोड़ यदुवंशी मरा, और अंत में भगवान कृष्ण के पदम में तीर लगा, और वो तीर वो वाला था। कौन वाला? जो बाली को
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ में मारा। तब उन्होंने कहा था अनुज बधु भगिनी सुत नारी रेसठ कन्या समयचारी इन्हीं कुदृष्टि मिले को जोई ताई बदे कछ पाप न होई। लेकिन इतने पर भी बाली ने कह दिया था जाओ अंत तोर गति ही, अंत में तुम्हारी भी गति यही होगी जो मेरी हुई। और वही बाली बना बहलिया और भगवान कृष्ण के पदम में तीर लगा। भगवान कृष्ण ने कहा भी, बहलिया दौड़ के आया, जैसे देखा और ये तुम्हारे पैर लग गए, तीर लग गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं मेरा तेरा बदला था पूरा हो गया। बात समझ रहे हो? हमारे सदगुरु जो है वो केवल समस्त जीव मान्य जीव, दया करो धर्म को पालो जग से रहे उदासी। दया करना सीखो, धर्म का पालन करना सीखो। दया करो धर्म को पालो जग से रहे उदासी और अपना सा जीव सबको जाने। ताई मिले उससे अविनाशी मिलेगा जो अपने से। किसी को भाव मत, किसी को नाराज मत। अरे किसके लिए, काहे के लिए? मैं मेरा करते करते कब तक क्या करोगे? अरे भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देने में क्या दिक्कत होती है? लेकिन नहीं भाई, आज तो भौतिक युग आ गया है। आज तो अगर तुम्हें देखा है, आज भोजन नहीं कोई चाहता है, कपड़े नहीं कोई चाहता है। चाहता है क्या? आज भोजन कपड़ा की कोई कमी नहीं, क्योंकि तुम्हारी सरकार ऐसी आ गई है। उस सरकार कहती है अरे भोजन भी मैं दूंगा, चिंता मत करो, कपड़ा तो तुम लोग कर ही लोगे। मिल रहा है ना कंट्रोल में भोजन, कंट्रोल में भोजन मिल रहा है, खाओ खूब। खा रहा है कोई खा रहा है? कंट्रोल में उठा करके वही कंट्रोल में ही बेच देते। मजाक मत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कंट्रोल से लेकर कंट्रोल में ही बेचते हैं और बगल में ठेका तुरंत लीने दो बोतल चाहिए। आए दिन देख लीजिए। निगम चंद जी तुम ना सोचो हमारे लेके, सच्चाई है कि नहीं? झूठ तो नहीं कह रहा हूं। अगम निगम सुगम इनके यहां भी कोटा है, सच्चाई है। और ये तो भाई नीति है, राजनीति और धर्म नीति। और ये राजनीति और धर्म नीति ये 36 का आंकड़ा रहता है। राजनीति कुछ और सिखाती है और धर्म नीति कुछ और। तो हम भाई धर्म नीति वाले हैं, अब राजनीति वाले राजनीति जाने। हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं, हमारे चेयरमैन जी भी बैठे हैं, और चेयरमैन को तो हम राजनीतिक मानते नहीं।